बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। आज हम बयान करते हैं साल के 11वें महीने के बारे में, यानी ज़िक़ादा शरीफ का महीना। बहुत बड़ी बरकत और अज़मत और शरफ़ वाला महीना है। जो हुर्मत वाले महीने हैं 4 अरबादा हुरुम, तो ये उन महीनों में से पहला महीना है। इसके रोज़े रखने का, नवाफिल पढ़ने का, ज़िक्र अज़कार करने का बहुत बड़ा सवाब आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में जो कोई रोज़ा रखे एक दिन ज़िक़ादा शरीफ के महीने में, तो अल्लाह ताला इसके वास्ते हर साथ में, यानी हर घड़ी में हज कबूल होने का और हर दम के साथ, यानी हर सांस के साथ ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब लिखता है। दूसरी हदीस पाक में है कि बुज़ुर्ग जानो ज़िक़ादा शरीफ के महीने को ये अव्वल महीना है हराम महीनों में से। एक हदीस पाक में ये भी आया है कि इस महीने में 2 शंबा यानी पीर शरीफ के दिन रोज़ा रखना बहुत अफजल है, जो कि 1000 बरस की इबादत से अफजल है। एक रोज़ा पीर शरीफ का यानी 1000 बरस की इबादत से नफली नमाज़ों के बारे में। बल्कि इस महीने के नफली नमाज़ों के बारे में यूँ है, जो कोई ज़िक़ादा शरीफ की हर रात को 4 रकात पढ़े और हर रकात में, बल्कि पहली रात में तो 23 बार सूरत इखलास पढ़े, तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में 4000 मकान याकूत सुर्ख़ के बना देगा और हर मकान के अंदर जवाहर के तख्त होंगे और हर तख्त के ऊपर एक हूर बैठी होगी। पेशानी इसकी आफ्ताब से ज़्यादा रोशन होगी। एक रिवायत में यूँ भी आया है कि हर रात में ज़िक़ादा शरीफ की रात 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, हर रकात में बाद सूरत फ़ातिहा शरीफ के सूरत इखलास मुबारका 3 मरतबा पढ़ें, तो इसने सवाब हासिल किया एक शहीद और एक हज का। और जो कि हर जुमे में इस महीने की 4 रकातें, हर रकात में बाद सूरत फ़ातिहा शरीफ के 21 मरतबा सूरत इखलास मुबारका पढ़े, तो इसके नाम अमाल में अल्लाह ताला हज व उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और जो कि 5 शंबा यानी जुमेरात के दिन इस महीने में 100 रकात पढ़े, हर रकात में बाद सूरत फ़ातिहा शरीफ के 10 मरतबा सूरत इखलास मुबारका पढ़े, तो इसने इंतहा का सवाब पाया जिसका कोई शुमार ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमने इख्फान अर्ज़ कर दिया। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल से अर्ज़ करना चाहते हैं कि हर महीना कोई ना कोई निस्बत से बना हुआ है, क्योंकि अहले अरब जो है ना, इस महीने में अपनी खुशहाली या जंगो जिदाल से फारिग होकर अपने घरों में बैठ जाते थे, इसलिए इसको ज़ुक़ादा, क़ादा मनी बैठना है। हदीस मुबारक में है कि जो इस महीने में एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला यानी उस रोज़ से जो रोज़ा रखा हुआ होगा, उस रोज़ेदार के एक एक सांस के बदले हज मकबूल और ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब तय फरमाएगा। इस महीने की इबादत जो है ना, वो 1000 महीनों से अफजल है। और इस महीने में पीर शरीफ को रोज़ा रखना, वो भी 1000 बरसों की इबादत से बेहतर है। अच्छा, पहली शब यानी आज रात चाँद नज़र आएगा, आपने नमाज इशा के बाद 2 सलाम से 4 रकातें पढ़नी हैं। हर रकात में सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद 23 मरतबा यानी 23 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है।
सलाम के बाद अपने गुनाहों की अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करनी है, अपने लिए मग़फ़िरत तलब करनी है। अल्लाह ताला इस नमाज की अज़मत के सदक़े से इसकी बख्शिश फरमा देगा और हशर के दिन इसकी पेशानी आफ्ताब से ज़्यादा चमकने वाली होगी। भला किसकी? जो आज रात यकम रात को 4 रकात नवाफिल पढ़ता है, हर रकात में बाद सूरत फातिहा शरीफ के 23 मरतबा कुल शरीफ पढ़ता है। दूसरा बात, माह ज़िकादा की हर रात को, यानी आज रात से लेकर 29-30 रात तक बाद नमाज इशा 2 रकातें पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास मुबारक 3 मरतबा पढ़ना है। तो इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। यानी यूँ समझे कि इस 2 नवाफिल को पढ़ने से आपको एक उम्रे का सवाब अता कर दिया जाएगा। ज़िकादा शरीफ के महीने में हर जुमा, जितने जुम्मे हैं 4 हैं या 5 हैं, 4 रकातें नमाज 2 सलाम से पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास मुबारक पढ़नी है। तो इस नमाज के पढ़ने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज व उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे, क्योंकि इस महीने का एक रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला इसको उम्रे का सवाब अता फरमाएगा जो इस महीने में एक रोज़ा रखेगा। और पीर शरीफ के रोज़े के बारे में जिस तरह हमने आपको अर्ज़ की अभी कि एक हदीस पाक में यूँ भी आया है, तो ज़िकादा शरीफ के महीने में पीर शरीफ को सोमवार के दिन को रोज़ा रखेगा तो उसको 1000 बरस की इबादत का सवाब मिल जाएगा। पहली रात में यूँ भी आया है, यानी आज रात जो जब यकम होगी 4 रकात नमाज पढ़ें, हाँ, और हर रकात को जो है ना आपने सूरत इखलास 23 मरतबा पढ़नी है सूरत फातिहा शरीफ के बाद। एक सलाम से पढ़ें, यानी इसका तहिय्यात अब्दु व रसूलों के बजाय यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ें। तो इस पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4000 मकान याकूत सुर्ख के बनाएगा और हर मकान के अंदर जवाहिर के तख्त होंगे। हर तख्त के ऊपर एक ऐसी हूर बैठी होगी जिसकी सिर्फ पेशानी आफ्ताब से ज़्यादा रोशन हो। इतना बेनिफिट। तो मेहनत कितनी है जनाब? 4 रकातें हैं, हर रकात में 23 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। और दूसरी रिवायत में यूँ भी आया है कि हर रात में 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास मुबारक 3 मरतबा पढ़े। तो इसको हर रात एक शहीद और एक हज का सवाब अता कर दिया जाएगा 2 नवाफिल पढ़ने से, जो कि इस माह में हर जुम्मे के 4 रकात नवाफिल पढ़े, बाद सूरत फातिहा शरीफ के 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो उसको भी हज व उम्रे शरीफ का सवाब अता कर दिया जाएगा। जो कोई इस महीने की जुमेरात के दिन 100 रकात पढ़े, हर रकात में 10 मरतबा सूरत इखलास मुबारक पढ़ने, तो इसका भी उसको बेहिसाब सवाब अता कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आया है कि जो माह ज़िकादा शरीफ में रोज़ा रखेगा उसके सवाब के बारे में बहुत बड़ा मुजदा आया है कि जिसका शुमार नहीं, क्योंकि जो कोई ज़िकादा शरीफ की पहली रकात में 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, हर रकात में बाद सूरत फातिहा शरीफ के 33 मरतबा सूरत इखलास मुबारक पढ़े, तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में सुर्ख महल अता फरमाएगा। एक रिवायत में यूँ भी आया है कि जो कि इस महीने की हर रात में 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास मुबारक 3 मरतबा पढ़े, तो इसे हर रात एक शहीद और एक हज का सवाब मिलेगा। और जो कि इस महीने में हर जुमे के दिन 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, हर रकात में बाद सूरत फातिहा शरीफ यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद कुल शरीफ 21 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला इसको भी हज व उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। ज़िकादा शरीफ हुर्मत वाला महीना है,
यूँ समझा करो कि इसकी हुर्मत, इसकी रिस्पेक्ट, इसकी इज़्ज़त करोगे तो समझो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त कर रहे हो। हमने तो एक किताब में यूँ भी पढ़ा है, एक रिवायत के मुताबिक इस महीने की 5 तारीख को, एक रिवायत के मुताबिक इस महीने की 25 तारीख को खाने काबे शरीफ की बुनियाद रखी गई थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तारीख को, इसकी पहली तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने के लिए 30 रातों का वादा फरमाया था। तो आप इन यकम से एहतिकाफ में हुए और 10 ज़िलहज शरीफ को आपको तौरात शरीफ में एक रिवायत में यूँ भी आया है। और इसकी 14वीं तारीख को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली मुबारक के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए और इसकी 17 चाँद को अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात पाक पर कद्दू शरीफ किया, दरख्त उगाया। और इसी तारीख को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पहली वही लाए थे। एक रिवायत यूँ भी आई है। तो मतलब हासिल ये है कि हुर्मत वाले महीनों में इबादत का सवाब बहुत बढ़ जाता है। आप ध्यान रखा करें, जितने हमने आपको नवाफिल बताए हैं और जितने हमने आपको अस्कार मसनूना बताए हैं, नवाफिल की सूरत में, रोज़े की सूरत में या कुछ पढ़ने की सूरत में, इस तरह पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर उम्मीद रखा करें। मालिक आपका हामी व नासिर हो। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भलायाँ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने हुर्मत वाले महीनों की सही माने अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं जिनके बेनिफिट इतने हैं जो सुभान अल्लाह। कोशिश किया करें, आप भी पढ़ा करें, दूसरे दोस्तों को भी बताया करें। ये सदक़े जारिया हैं, चलते रहें, आपको भी सवाब मिलता रहेगा, सबको सवाब मिलता रहेगा। बल्कि आमिल तो इसमें एक ऐसा एतवार आता है, ग़ालिबन पहला एतवार भी होता है, जिसमें नक्श हुब मनी मोहब्बत के नक्श लिखे जाते हैं, बड़े लाजवाब होते हैं। हम फ़कीर लोग भी हर साल इसके पहले एतवार को बड़ी एहतमाम से वो वाले नक्श लिखते हैं, जिनके बारे में मशहूरी है कि बड़े कामयाब होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कामयाब करे, सबके लिए आसानी अता फ़रमाए और सबको इस महीने की हुर्मत, अदब, एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।